नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां बालू के ढेर में दबकर ट्रक चालक की हुई मौत, कहां पर पुलिस महानिदेशक ने हेल्प डेस्क कार्यालय का किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को कीचड़ मुक्त, गड्ढा मुक्त बनाने का दावा करती है। वहीं बदायूं में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते तहसील बिलसी क्षेत्र के गांव बधौली में मेन रोड पर जल भराव के कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह इसकी शिकायत कुछ दिन पहले सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी की गई थी, लेकिन जाँच में अधिकारियों ने सब कुछ ठीक ठाक दिखाकर रिपोर्ट लगा दी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बिहार के बांका जिले के चांदन प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों पीएमएवाई लाभार्थियों के साथ मित्र की तरह आवास बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं 2016-17 एवं 2018-19 के लाभार्थियों ने पहली किस्त प्राप्त करने के बावजूद अपना घर बनाने में लापरवाही बरतने के कारण जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड अधिकारियों में हलचल मच गई है। सरकार की नीति रही है कि गरीबों को आत्मनिर्भर, अच्छे मकान, अच्छी शिक्षा प्रदान किया जाए। इसके लिए विभागीय अधिकारी लगातार कार्य करें, लेकिन ये भी देखा गया है कि जिस इंसान को घर पर कुछ नहीं है, अचानक पैसा आ गया, उनकी आवश्यकता भी अनंत होने लगती है। उसी प्राप्त प्रधानमंत्री आवास पैसे से लाभार्थी कभी कुटमेती, तो कभी पिकनिक, तो कभी शौकिया चीजें इच्छा अनुसार खरीद बिक्री करने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास के पैसे से ही बेटी की शादी भी कर दी जाती है। ये सारी बातें वीडियो बांका राकेश कुमार चंदन ने कही है। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उसमें क्या क्या किस संबंध में और कैसी योजना का अभी चांदन प्रखंड में वर्ष 2016-17 से 21-22 तक कुल 900 ऐसे आवास हैं जो कि नहीं बनाए गए। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 11,500 आवास मिला था, इसमें से 900 आवास अभी तक पूर्ण नहीं है, जिसके कारण जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर हम लोग की काफ़ी किरकिरी हो रही है और लाभुक पैसा लेकर के आवास नहीं बना रहे हैं। तो उन्हें अंतिम चेतावनी देते हुए कि अब आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, नीलाम पत्रवार दाखिल की जाएगी। हम लोगों के बीच में जा कर उन्हें आवास बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए गए थे और लोगों को समझा भी रहे थे और उन्हें ये भी बताया गया था कि आप जल्द से जल्द आवास पूर्ण करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पंचायत स्तर पर जो अन्य योजनाएं भी चल रही है, चाहे नल जल योजना हो, नाली गली हो, 15वीं वित्त की योजना हो, 6वीं वित्त की योजना हो, उनको भी निरीक्षण करने का कार्यक्रम था, इसे देखा गया है। अभी चांदन प्रखंड के चांदन पंचायत के वार्ड संख्या 12 में पीएचडी के द्वारा जो नल जल योजना बनाई गई है वो भी क्रियान्वित नहीं है, चालू पोजिशन में नहीं है। इसके कारण वहाँ के लोगों को काफ़ी आपत्ति है, दिक्कत है। तो तुरंत कार्यपालक अभियंता पीएचडी को कहा गया है कि जल्द से इसको ठीक करा के करवानी। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खदाना चालक की अपने ट्रक में पोकलैंड से बालू भरते समय ढेर में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से बालू खदान में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद चालक पोकलैंड छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के किलेदार का पूर्वा निवासी दीपक उर्फ भाटा पुत्र रामकरण गुरुवार की रात अपने एक साथी प्रदीप के साथ ट्रक लेकर पैलानी थाना क्षेत्र के रेहुटा खदान बालू भराने आया था। वह खदान में खड़े होकर पोकलैंड के नजदीक से अपने ट्रक में बालू भरवा रहा था। इसी दौरान पोकलैंड चालक ने बालू समेत उसे ट्रक में भरकर डाल दिया। वो अपने ही ट्रक में बालू के ढेर में दब गया। वहीं जब साथी की नजर पड़ी तो उसने शोर मचाया, जिसके बाद लोग वहां पर पहुंचे और उसे बालू के ढेर से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पोकलैंड छोड़कर मौके से चालक फरार हो गया। वहीं खबर पाकर परिजन और पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गए। पंचनामा के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां संपत देवी ने बताया कि दीपक के ट्रक में बालू भरने के दौरान पोकलैंड चालक से अच्छी बालू न भरने की बात को लेकर विवाद हुआ था। बस ये कहाँ से आए थे और किस खदान का मामला, क्या मामला है? ये पैलानी में एक रेहुटा नाम की खदान है, वहीं पे एक नवयुवक की मृत्यु हो गई है। अब उसका पंचायतनामा भराया जा रहा है, पीएम कराई जा रही है और जो भी परिजन इनकी तहरीर देंगे उस पर लेके अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। और परिजनों को आरोप है कि हत्या करके फेंक दिया। जो भी है
इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, वो जो भी तहरीर देके हम मुकदमा कायम करके इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है विशाल राजपूत, कहाँ के हैं आप लोग? किलादार के पुरवा। ये बताइए क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि ट्रक बालू भरने गए थे हमारे लड़के, हमारा भतीजा है भाई का लड़का। वहाँ पे जो है बालू वालू भरने गए तो वहाँ ट्रक में जाम लगा था। वहाँ पे जो है बालू का अपन ट्रक लगाया, बालू भरने लगे। अपने जो है एक दो ड्राइवर चलते थे दोनों साथ में, तो एक ऊपर हो गया, अपना नीचे हो गया। नीचे अपना खड़ा रहा हो या बैठा रहा हो, अब हम तो रहे नहीं हैं, उसकी बताई जानते हैं। उसने कहा कि हम नीचे थे, हम ऊपर थे, ये नीचे था। और उसने जेसीबी से भर के इतना, जब ट्रक बचा था 2 हाथ भरने को, तो ऊपर जहाँ गया ऊपर तो उसने जो है कुड़ेरा है तो उसका पैर दिखा। जब मैं बालू बराबर कर रहा था तो मैंने देखा कि ये पैर कहाँ से आ गया, तो मैंने उसको खबुआया, जल्दी जल्दी ढूंढा तो देखा तो बादा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन राजकुमार ने थाना मंडावली पहुंचकर हेल्प डेस्क कार्यालय का निरीक्षण किया और महिला सशक्तिकरण मिशन फेज 3 के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पुलिस को भूमाफियाओं और खनन माफियाओं पर भी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बता दें कि बिजनौर के थाना मंडावली में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन राजकुमार ने पहुंचकर साहिबा महिला हेल्प डेस्क का जन कल्याण अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया समेत सभी को निर्देश दिया। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक किया। सब इंस्पेक्टर दीप नारायण यादव के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल सोनू चौधरी, आराधना, सुशीला आदि ने 4 बिंदु पर विशेष जानकारी देते हुए बताया कि असम्मानजनक तरीके से व्यवहार, घरेलू हिंसा, इंटरनेट द्वारा परेशान करना, सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर छेड़खानी करने पर 1090 को सूचित करें, पुलिस सहायता उपलब्ध कराएगी। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के मार्टन रोड स्थित आमने सामने 2 ग्लैमर बाइकों की टक्कर हुई, जिसमें शकलदीपा पंचायत के दिलशाद इश्तियाक समेत अज्ञात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मौके पर पहुंचे भाजपा मंडल अध्यक्ष वाल्मीकि सिंह, पांकी विधायक बच्चन ठाकुर समेत अन्य लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवाया। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज की कोतवाली क्षेत्र के चिरैयागंज मोहल्ले में 2 समुदाय के बीच विवाद देखने को मिला। एक समुदाय के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय पर पथराव एवं फायरिंग करने की खबर भी सामने आई। मौके पर पीएससी और स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के एसबीएस ग्राउंड में प्रदर्शनी लगी है। इसी प्रदर्शनी में एक समुदाय विशेष युवक के द्वारा हिंदू लड़की के साथ अभद्रता की गई थी, जिसका हिंदू युवक ने विरोध किया था। पहले ये विवाद प्रदर्शनी से शुरू हुआ। इसके पश्चात चिरैयागंज मोहल्ले में समुदाय विशेष लोगों के द्वारा मारपीट, पथराव और फायरिंग की गई। इस मामले में करीब आधा दर्जन हिंदू पक्ष के लोग घायल हुए। घटना की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल तनाव वाली जगह पर पीएससी और स्थानीय पुलिस को तैनात कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमला कुछ नहीं हो गया था। हमारे यहाँ का एक लड़का है अमरनाथ मिश्रा, वो नुमाइश देखने गया था, तो नुमाइश देख रहे तो वहाँ पे ये लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। तो कौन लोग थे ये लोग? ये कैफी है और ये खलीफा डेयरी वाला है और करीब 15-20 लड़के हैं। वो आए दिन नुमाइश में झूला घेरे रहते हैं, जो बहू बिटिया जाते हैं उसे छेड़ते हैं। तो इन लोगों ने उसका विरोध किया। तो वहाँ किन लोगों ने विरोध किया था? अमरनाथ और मिश्रा लोग और जो लड़के हैं उन लोगों ने विरोध किया। विरोध करने पे जब वो वापस आ रहा था, उसे घेर के इन लोगों ने पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसको इतना मारा, अपने यहाँ पे खींच ले गए करीब 20-30 आदमी। उसके बाद पीट पथराव इस वाले मकानों से हुए। उसके बाद फायरिंग चालू हो गई। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्या आदमी अपने यहाँ नुमाइश देखने कितने राउंड फायरिंग की गई थी अभी यहाँ? फायरिंग करीब 8 राउंड हुई है फायरिंग। कुछ घायल हैं क्या? हाँ, करीब घायल हैं, 4-5-6 लोग घायल हैं। उनके नाम तहीर दी है और उनकी डॉक्टरी होने जा रही है। जो फायरिंग करने वाले युवक हैं कहाँ के हैं? कौन? वो सब चिरैयागंज के हैं, खलीफा के परिवार के हैं और खलीफा के मिलने वाले लोग। मौके पर आला अधिकारी आए हैं क्या? हाँ, आला अधिकारी आए, एडिशनल साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। तो मौका पे सब लोग आए हुए हैं। तो अभी तक किसी को पकड़ा गया है? गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हो सकी है क्योंकि घरों में जो दबिश गई है, कोई घर पे मौजूद नहीं है। तो ये आए दिन का मामला है। कौन लोग हैं ये लोग? ये जानबूझकर आए दिन, एक कैफी है
कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के पकड़ीदयाल प्रखंड स्थित छपरा बिहारी खैरवा भूसोलवा जनता सेवा सदन में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन कथाव्यास महंत राम प्रवेश दास महाराज के द्वारा श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी के विवाह की झांकी के साथ चित्रण किया गया, जिसे देखने के लिए अगल बगल गांव के ग्रामीणों की खूब भीड़ उमड़ी थी। इसी के साथ कथा के माध्यम से कथाव्यास महंत राम प्रवेश दास महाराज ने समाज में भक्तों को सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों आदि के बारे में बताया। वहीं श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह को झांकी के माध्यम से सचित्र दिखाया गया। पकड़ीदयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए अब्दुल्ला आजम और आजम खान। इस संबंध में सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि एमपीएमएलए कोर्ट एसीजीएम फर्स्ट रामपुर में आज 2 प्रकरण हैं, जिसमें दोनों में गवाह तलब किए गए हैं। एक है 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला क्राइम नंबर 4/19 थाना गंज और दूसरा है पासपोर्ट से संबंधित मामला 554/2019 थाना सिविल लाइन। इसमें पासपोर्ट ऑफिसर मिस्टर नसीम अहमद को अदालत ने तलब किया है। और कौन सी कोर्ट में आए? एमपीएमएलए कोर्ट एसीजीएम फर्स्ट रामपुर में आज 2 प्रकरण हैं, जिनमें दोनों में गवाह तलब किए गए हैं। एक है 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला क्राइम नंबर 4/19 थाना गंज और दूसरा है 2 पासपोर्ट से संबंधित मामला 594/2019 थाना सिविल लाइंस। इसमें पासपोर्ट ऑफिसर मिस्टर नसीम अहमद को अदालत ने तलब किया है, उनसे जिरा जारी है पिछले तारीखों से। और 2 जन्म प्रमाण पत्र में सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया गया है, इनसे भी जिरा जारी है। न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। अजी अब्दुल्ला आजम और आजम खान जो कोर्ट में आए हैं आज? हाँ, चूंकि अब्दुल्ला आजम खान 2 पासपोर्ट के मामले में अभियुक्त हैं, इसलिए आए हैं। और आजम खान और अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्र में दोनों ही अभियुक्त हैं, उस केस में भी वो हाजिर है। हाजिर हुआ। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। कल्याण से एनसीपी के युवा नेता सुधीर पाटिल के मार्गदर्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर राष्ट्रवादी का केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। आंदोलन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के विरोध में किया गया था। भारी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। आणि सुधीरदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज आंदोलन करीत आहे महागाईच्या विरोधात। पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव भरपूरपणे वाढले आहेत, त्यामुळे आम्ही आंदोलन करत आहेत। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।